आज का हमारा टॉपिक है न्यूटोनियन रिलेटिविटी। हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किए थे टॉपिक्स, उनके अंदर हमने ये क्लियर किया था कि जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ है और थ्योरीज है वो सारे ही इनर्शियल फ्रेम के अंदर इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनवेरिएंट होते हैं। और फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स are invariant in or inertial frame। अब इससे हमारे ये क्लियर कि अगर कोई फ्रेम आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रही है, तो अगर हम इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट जो होंगे हमें वही मिलने वाले हैं जो एक स्टडी फ्रेम से मिलेंगे, यानी कि एस से मिलेंगे। जो रेस्ट फ्रेम में हमें एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिलेंगे वही रिजल्ट इसमें भी मिलेंगे। तो इससे क्लियर है कि किसी भी आपके इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें एक्सपेरिमेंट करके ये पता करना इम्पॉसिबल है कि उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है। इट मीन्स ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हम नहीं पता कर सकते। लेकिन अगर दो आपके पास में फ्रेम हो और दो फ्रेम के अंदर आप सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उनसे जो रिजल्ट मिलते हैं उनको कंपेयर करके उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसी को हम न्यूटोनियन रिलेटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स और फ़ैक्टिटियस फोर्स। जनरल डिस्कशन हम इसका देखें तो लेट हमारे पास में दो फ्रेम है, ये गैस प्राइम फ्रेम है, दो फ्रेम है और कोई पार्टिकल है P। अब वो S फ्रेम के अंदर है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल, ठीक है। राइट कि अगर इस फ्रेम से हम ऑब्जर्व करते हैं इसको तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसे में जो हमारी फ्रेम है S, उस फ्रेम के अंदर इसके ऊपर जो है एक्सेलरेशन 0 होगा, सिंस देयर इज नो फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब हम S प्राइम फ्रेम की बात करें और लेट ये S प्राइम फ्रेम जो है वो S फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस साइड में आपके प्लस a नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ऐसे केस में जब हम इस फ्रेम से इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो ये पार्टिकल जो है हमें माइनस a नॉट एक्सेलरेशन से हमें इस तरफ मूव करता हुआ अपीयर होता है। तो जबकि हमने ये पहले ही क्लियर किया था कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो इट मीन्स एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता हुआ अपीयर होता है। इस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स और फ़ैक्टिटियस फोर्स कहते हैं। अब अगर हमें रिजल्टेंटली फोर्स देखना हो कि टोटल नेट फोर्स किस तरह से होगा, अगर कुछ फोर्स लग भी रहा है इसके ऊपर, तो अब अगर पार्टिकल के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा था तो हम उसको लिख सकते हैं Fr, यानी कि रियल फोर्स जो लग रहा था वो होगा MAR, जहाँ पे A इसका रियल एक्सेलरेशन है। लेकिन इसके एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से एक और फोर्स अपीयर हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका होगा F इक्वल टू FR प्लस FA। A मीन्स F अपीयर फोर्स। तो अब ये हमारे हो जाएगा MAR माइनस MA नॉट और एक्सेलरेशन A इक्वल टू AR माइनस A नॉट। तो ये टर्म हमारे कुछ होते हैं।
अब जैसे कि अगर हम लैटिन एक एग्जांपल ले, अगर हम लिफ्ट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो जैसे कि ये हमारे पास में लिफ्ट है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है ये। अब लिफ्ट जो है आपको आपके फर्स्ट केस के अंदर ए नॉट एक्सीलरेशन से अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इस केस के अंदर आपकी लिफ्ट जो है वो ए नॉट एक्सीलरेशन से डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे अप के लिए प्लस और डाउन के लिए माइनस। तो यहाँ पर हम देखें तो इस केस में इस पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, एक तो नीचे की तरफ mg लगी रहा है, फिर ये वाला फोर्स जो है अब फ्रेम इस तरफ जा रही है, इट मीन्स इसका एपिरेंट फोर्स इसके ऊपर जो होगा स्यूडो फोर्स वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि एक और फोर्स लगेगा एम ए नॉट। तो टोटल फोर्स हो गया एम जी प्लस एम ए नॉट। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे आपकी फ्रेम नीचे जा रही है तो एपिरेंट फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा, इट मीन्स माइनस एम ए नॉट। ओके, तो यहाँ पर हम देखें इस चीज को अगर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे एपिरेंट फोर्स अप डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में लग रहा है। इसको अगर हम देखें तो हमारे नेट फोर्स इसके ऊपर होगा F इक्वल टू एम जी माइनस एम ए नॉट, और m कॉमन आउट कर देते हैं, g माइनस ए नॉट, जहाँ पे ए नॉट फ्रेम का एक्सेलरेशन है। अब अगर ये फ्रेम जो है फ्री फॉल के स्टेट में हो, इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन ए नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारे इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो वेटलेस की कंडीशन में होगा, भारहीनता, इसका कोई वेट ही नहीं होगा इस केस में। कुछ एग्जाम्पल है इनके जो स्यूडो फोर्स में है, जैसे कि कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स जो किसी रोटेशनल ऑब्जेक्ट में, कुछ ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल ऑब्जेक्ट या रोटेशनल फ्रेम में किसी पार्टिकल के मोशन की वजह से क्रिएट होता है। और एक है हमारा जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अगर कोई पार्टिकल अगर हमारे रोटेशनल फ्रेम के अंदर जस्ट ऐसे प्लेस है, रेस्ट में है, तो उस केस में हमारे ये प्रोड्यूस हो जाता है फ्रेम के रोटेशन की वजह से।